सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ साजिश की। अगर साजिश हुई तो क्या किसी विदेशी दबाव में ऐसा हुआ है या फिर इसका कोई घरेलू एंगल है? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो ये जो दलाल जो है, जो मौत का थियरी पे कर रहा है, इनको तुरंत एक्सपोज कर दे। और अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की संपदा है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की तारीख में जरा ऐसे सोचिए कि एक परिवार जिसका पूत, जिसका बेटा खो गया, उसे पता ही नहीं है कि वो कहां गया, जानकारी ही नहीं है। ऊपर से काम यह हो रहा है कि जानकारी को छुपा दिया जाए, उसे जग जाहिर ना किया जाए। आप इस पहलू से इस बहस को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत चीजें हल होंगी। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए सुधांशु मित्तल साहब, बीजेपी के नेता, रीता बहुगुणा जोशी, नेता है कांग्रेस की, अनुज धर साहब जो कि लेखक है नेताजी रहस्य गाथा के, और भी बहुत सारी किताबें, और 15 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जय तिलक गुहा साहब रॉय साहब हैं जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं, चंद्र बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं, अमरजीत कौर साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सीपीआई के। बहुगुणा जोशी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले चंद्र बोस साहब आपसे हैं। आप ये कहते हैं कि ये फाइलें, अभी तो 64 फाइलें सामने रखी हैं, अगर 135, देखिए सच्चाई सामने आना चाहिए। हम लोग का जो मुद्दा जो है, देश की मुद्दा है, जो सुभाष चंद्र बोस का सच्चाई, उनको क्या हुआ था 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु नहीं हुआ था, ये आज सबूत सामने आ रहे हैं। तो फिर उनका क्या हुआ था? देखिए, हम लोग के देश की कोई ये नहीं है जो सब नेशनल हीरोज था उनको कुछ डिमीन करने का, उनका जो पोजीशन था वो कम करने का, ये हम लोग का ये नहीं है। हम लोग का जो देश की जो मुद्दा है, देश की जो मांग है, ये सुभाष चंद्र बोस जो लिबरेटर ऑफ इंडिया थे, उनका क्या हुआ था, कहां उन्होंने चले गए, ये देश की जनता आज जानने के लिए ये मुद्दा उठाया है। ये देश की मांग है, ये परिवार का। अच्छा, मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ, कोई परिवार के नहीं था। हाँ, चंद्र बोस साहब, मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ और बहुत ईमानदारी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक आम इस देश की नागरिक होने के नाते जब सोचती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई क्यों देश ही के हीरो की फाइलें सामने नहीं रखेगा, देश के क्यों, क्या वजह हो सकती है? वही तो द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यही तो कारण है जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 70 साल बीत चुका है और आज भी जितना सरकार आया है, कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार भी जब आए थे, एक कमीशन गठन किया था, मुखर्जी कमीशन। फिर बट उनको सब पेपर डॉक्यूमेंट्स जो था, दस्तावेज, उनको नहीं दिया गया। तो फिर इसका क्या माने होता? जितना भी सरकार आया है, कोई सुभाष चंद्र बोस का ये जो अंतर्धान रहस्य है, इसको ये समाधान नहीं करने का कोई भी कोशिश नहीं किया है। मगर आज देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, आज देश की जनता की मांग जो है वो जानना चाहता है। तो फिर आज ये नरेंद्र मोदी जी सरकार, उनका ये कर्तव्य है कि देश के सामने लिबरेटर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस का अंतिम उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने जरा बता दें। गए थे, ठीक चाइना में थे। ठीक है, आनंद साहब मैं आती हूँ। सुधांशु मित्तल साहब, इसीलिए मैं पहला अब ये सवाल आप ही से कह देती हूँ। आपकी सरकार है सेंटर में, आप तो पहले कहा करते थे कि ये सच सामने आएगा, उजागर किया जाएगा, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? अब आप कहते हैं कि वेंकैया नायडू साहब सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, फॉरेन रिलेशंस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ जाएगा, असर पड़ जाएगा। क्यों सर? पहले जब विपक्ष में थे तो बात अलग थी, आज जब सरकार में आए तो आपका मन बदल गया, आपका तरीका बदल गया, क्यों? ऐसा है, आपने जो वेंकैया नायडू जी का बयान का जिक्र करा है, वो आप उनका गलत